गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रिय विद्यार्थीगण, आज इस लेक्चर में मैं आपको टेक्स्ट बुक में पार्ट 3 सच्चा हीरा समझाऊंगी। सच्चा हीरा यानी जो सच्चा इंसान होता है, सच्चा व्यक्ति होता है, वह जो महान कहलाता है। प्रस्तुत कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया है। व्यक्ति है, उसका कर्म कैसा है, तो ज्ञान के साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया है। अच्छा ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन वह आचरण में ही नहीं है तो निरर्थक है। अगर आपके पास अच्छा ज्ञान है परंतु वह ज्ञान आपकी बातों में नहीं है, आपके आचरण में नहीं है, तो फिर वह ज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता, वह निरर्थक है, उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। इस बात को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। हम पाठ को समझेंगे। सूर्य अस्त हो रहा है। सूर्य अस्त हो रहा है यानी शाम ढल रही है, सूर्य ढल रहा है। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड़ की ओर जा रहे थे। पक्षी हैं, वे चहचहाते हुए अपने नीड़ यानी घोंसले की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। गांव की कुछ स्त्रियां थी, वह पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर आ रही थी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां थी, वे वहां से अपने घर पर लौट गई, परंतु उनमें से 4 स्त्रियां थी, वे कुएं की पक्की जगह यानी कुएं पर जो चबूतरा होता है वह पक्की जगह पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। बातचीत करते करते बात बेटों पर आ पहुंची। वे चारों स्त्रियां बातचीत कर रही थी और बात करते करते वे चारों अपने बेटों पर आ पहुंची, यानी बात बढ़ते बढ़ते अपने बेटों तक पहुंच गई। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। उन चारों में से एक स्त्री की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। वह सबको दूसरी स्त्रियां थी, उन्हें कह रही थी कि भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे, यानी मेरे बेटे जैसा बेटा सबको मिले। मेरा बेटा लाखों में एक है। वह अपने बेटे की प्रशंसा कर रही थी कि मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है। कंठ यानी गला, उसका गला बहुत ही मधुर है। वह बहुत अच्छा गाता है। बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उनका गीत सुनते हैं। वह कहती है कि मेरे बेटे का कंठ बहुत मधुर है, वह अच्छा गाता है। उसका गीत सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़ी लगन से उसका गीत सुनते हैं। बहुत इच्छा से, मन से, लगन से उसका गीत सुनते हैं। चाव यानी लगन, बहुत ही लगन से उसका गीत सुनते हैं। और दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। वह पहली स्त्री थी, वह अपने बेटे की प्रशंसा कर रही थी। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री को भी अपने बेटे की प्रशंसा करने का मन हुआ। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। उसने भी, वह पहली स्त्री थी, उससे कहा कि मेरे बेटे की बराबरी यानी तुलना कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। मेरा बेटा है बहुत ही शक्तिशाली यानी बलवान और बहादुर है।
वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। मेरा बेटा है, वह बड़े बड़े बहादुर होते हैं, उनको भी पछाड़ देना यानी हरा देना। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी हरा देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। मेरा बेटा है, वह आधुनिक यानी अर्वाचीन युग का भीम है, नए युग का भीम है। वह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती। यह सब सुनकर दो स्त्रियां जो अपने बेटों की प्रशंसा कर रही थी, यह सुनकर तीसरी औरत थी, वह कैसे चुप रहती। वह बोल उठी, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा कि मेरा बेटा साक्षात यानी प्रत्यक्ष बृहस्पति का अवतार है। बृहस्पति यानी जो देवों का गुरु होता है, वह बृहस्पति देवों के गुरु है। तो वह कहती है कि मेरा बेटा प्रत्यक्ष देवों का गुरु है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। वह जो कुछ पढ़ता है, वह कहती है उसकी प्रशंसा करते हुए कि वह जो भी कुछ पढ़ता है एकदम से यानी तुरंत ही उसे याद रह जाता है। ऐसा लगता है जैसे मानो उसके कंठ में यानी उसके गले में सरस्वती का निवास हो। सरस्वती यानी विद्या की देवी, जो सरस्वती देवी है, वह उसके कंठ में सरस्वती निवास करती हो, ऐसा लगता है। वह जो भी पढ़ता है तुरंत याद रह जाता है। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। इन तीनों स्त्रियों की बातें सुनकर चौथी स्त्री थी, वह चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं कहा। उसने अपने बेटे की प्रशंसा नहीं की। पहली ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। उन स्त्रियों में से पहली स्त्री ने उसे कहा कि बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह तो गंधर्व सा गायक है। न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान, और नहीं बृहस्पति सा बुद्धिमान। वह कहती है चौथी स्त्री कि मैं अपने बेटे के बारे में क्या कहूँ? मेरा बेटा है, उसकी क्या प्रशंसा करूँ? वह तो न तो गंधर्व सा गायक है। गंधर्व सा गायक यानी जो देवलोक के गायक होते हैं, उन्हें गंधर्व कहा जाता है। वह गंधर्व का सा गायक भी नहीं है, भीम सा बलवान भी नहीं है, और न बृहस्पति सा बुद्धिमान है। तो वह इन तीनों में से कुछ भी नहीं है। तो मैं अपने बेटे की प्रशंसा कैसे करूं? कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी, तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। कुछ समय के बाद जब वे स्त्रियां थी, वह अपने घड़े सिर पर रखकर घर पर लौटने लगी, तब गीत की मधुर स्वर सुनाई दिए। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो, मेरा बेटा मेरा हीरा गा रहा है। पहली स्त्री ने अपनी बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा कि सुनो, यह गीत है, वह मेरा बेटा मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना, उसका कंठ कितना मधुर है। वह कहती है कि तुम लोगों ने, बाकी स्त्रियों से कहती है कि तुम लोगों ने सुना, उसका कंठ कितना मधुर है, यह मेरा बेटा गा रहा है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वह लड़का है, वह वहीं से गाता हुआ निकला, परंतु रास्ते में उसने अपनी माँ को देखा, फिर भी वह रुका
नहीं, उसने अपनी माँ की ओर ध्यान नहीं दिया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री ने उसे देखकर गर्व से बोली, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। दूसरी स्त्री ने वहाँ से अपने बेटे को गुजरते हुए देखा। तब उसने कहा कि देखो, बाकी स्त्रियों से कहा, देखो वहाँ से मेरा लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में उसकी बराबरी कौन कर सकता है? शक्ति और सामर्थ्य में उसकी बराबरी यानी उसकी तुलना कौन कर सकता है? उसने ऐसा कहा। वह यह कह ही रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान न दिए बिना ही निकल गया। वह यह कह रही थी कि उसकी तुलना कोई भी कर नहीं सकता है शक्ति में और सामर्थ्य में। तब वह देखती है कि उसके बेटे ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वह ध्यान दिए बिना ही वहाँ से चला गया। तो विद्यार्थीगण, आपने यह पाठ को समझा होगा। यह पाठ में जो भी पर्यायवाची शब्द मैंने आपको समझाए वह समझे होंगे। पाठ का जो भाग 2 है, दूसरा भाग है, वह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी।